हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बिल्कुल ही मस्त होंगे। और अभी अभी आप लोग 9th क्लास से उठकर 10th क्लास में आए हैं और यह साइंस का पहला लेक्चर है। तो साइंस का आज पहला लेक्चर है, उसमें हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आप लोग जब 6 में थे, 7 में थे, 8 में थे, प्रकाश के बारे में पढ़ाया गया है। तो चलिए हम उस सब चीज़ को छोड़ते हैं और अब जो आप 10th में आए हैं तो 10th में प्रकाश के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हमको ये बताइए, प्रकाश आखिर क्या चीज़ है? प्रकाश क्या है, जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में लाइट। बताइए बताइए, आप लोग बताइए। अगर आप प्रकाश के बारे में जानते हैं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा, एक आदमी लिख रहा है, सर प्रकाश से हम देखते हैं। हम किसको देखते हैं? अच्छा, हमको ये बताइए, किसी भी चीज को देखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? क्या चीज की आवश्यकता होता है बताइए? आंख का। आंख का और भाई, आंख का तो आवश्यकता होती है, लेकिन किसी भी चीज को देखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश की। क्या होती है? प्रकाश की। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो चलिए हम प्रकाश की डिफिनेशन पहले लिखते हैं। लिखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, यह प्रकाश का डिफिनेशन है। मतलब प्रकाश वह कारक है हम जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर आपके पास आंख है, आप ना अभी ना हमको स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं अभी कमरे में बंद ब्लैक बोर्ड को देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये प्रकाश ही एक ऐसा कारक है जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अब हम जानते हैं जो प्रकाश स्रोत क्या होता है। मान लीजिए ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य से इसका हम आंख बना देते हैं और ये सूर्य है और यहाँ से प्रकाश निकलता है और यहाँ आप है, इस घर में आप है, इस घर में आप बैठ के देख रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं आप घर को देख पा रहे हैं, घर के वस्तुओं को देख पाते, तो वो क्या है? आप प्रकाश के कारण ही किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हम जानते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। इस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। मतलब जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में बल्ब। आप भी बताइए, सूर्य, लालटेन। एक आदमी कह रहा है सर दिया। अच्छा चलिए, दिया। और बताइए क्या है? सर टॉर्च। टॉर्च। और कुछ भी? सर लाइट तो हम लिख दिए, बल्ब लिख दिए, सूर्य लिख दिए, लालटेन लिख दिए, दिया लिख दिए, टॉर्च लिख दिए। मान लीजिए आदि, जो भी होगा उसमें हम आदि में कर देते हैं। अब देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर ये जो बल्ब है, सूर्य है, तो एक न मानव बनाया है और न एक न अपने आप है सूर्य, तो उसको कौन बनाया है? तो प्रकाश स्रोत को, ये प्रकाश स्रोत को, जो भी प्रकाश के स्रोत है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है मानव कृत स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है जो ना अपने आप है। साइंस के भाषा में हम
कहते हैं जो अपने आप है उसको कोई बनाने वाला नहीं। और जो आप आध्यात्मिक भाषा से देखते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं जिसको भगवान बनाए, सूर्य भगवान है, तो जिसको हम आप नहीं बनाए हैं वो उसको हम कहते हैं ये नेचुरल है। और जो मानवकृत है स्रोत, उसमें हम क्या कहते हैं, मानव अपने बुद्धि, विवेक, कौशल और तकनीकों से वह चीज को बनाया है। तो जैसे में मानवकृत स्रोत में हो जाएगा, जैसे देखिए बल्ब क्या है, एक मानव बनाया है, हम आप लोग मिलके बनाए हैं। और देखिए सूर्य 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 क्या है, यह मानव नहीं बनाया, यह क्या है, प्राकृतिक स्रोत। लालटेन हम लोग बनाए हैं, तो हमने एक गाना है लालटेन जला के, आप लोग समझते हैं। एक है दिया, टॉर्च, ये सब क्या है, ये मानवकृत है। सर भगजोगनी, अच्छा भगजोगनी भी एक प्रकाश का स्रोत है। उसे आजकल तो भगजोगनी मिलना भी मुश्किल हो गया है, तो वो भी एक प्रकाश का स्रोत है। उसमें देखिएगा एकदम लाइट निकलता है बढ़ता है, निकलता है बढ़ता है, निकलता है बढ़ता है। अब देखिए ये जो बल्ब है, बल्ब से प्रकाश कैसे निकलता है, आप लोग बताइए, बल्ब से प्रकाश कैसे निकलता है। अच्छा, एक आदमी कमेंट कर रहा है सर उसमें लाइन मारता है। अरे बाबू लाइन नहीं मारता है, वो क्या करते हैं, अच्छा स्विच देते हैं तो लाइट बढ़ता है। अच्छा, तो देखिए क्या होता है, बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा को परिवर्तन करता है, प्रकाशीय ऊर्जा में। किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा में। बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब बताइए लालटेन से कैसे आता है, लालटेन से प्रकाश कैसे आता है, लालटेन से प्रकाश कैसे आता है, आप लोग बताइए। सर उसमें तेल डालते हैं तब जलता है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, उसमें तेल डालने से वो नहीं जाता है। एक आप लोग छोटे क्लास में होंगे, तो वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अब देखिए क्या है, सूर्य, बताइए सूर्य से कैसे प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश कैसे निकलता है, आपको पता है सूर्य से प्रकाश कैसे निकलता है। ये जो होता है ना सूर्य, देखिए ये सूर्य है, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है, उससे क्या निकलता है, एकदम प्रकाश निकलता है। तो सूर्य क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। क्या करता है, परिवर्तन करता है। आप लोग देख लिए, जो बल्ब है, लालटेन है, सूर्य है, उसमें डिफरेंट प्रकार के ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा को क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम इससे यह समझ पाएंगे कि ये प्रकाश क्या था, पहले क्या था, एक ऊर्जा था। अगर आप लोग घर में क्या खाते हैं, भात खाते हैं। अगर ना आप लोग ना बिहार से हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, तो बिहार में लोग सब चावल को उबालते हैं, तो उसको बोलते हैं भात। आप जो भात खाते हैं, भात 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 खाते हैं, भात से पहले क्या रहता है, वो चावल रहता है। क्या रहता है, चावल चावल क्या रहता है, चावल। जब हम चावल को पकाते हैं तो वो भात में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह ये जो प्रकाश है, वो पहले क्या था, एक ऊर्जा था। क्या था, एक ऊर्जा था। तो इससे यह कॉन्सेप्ट समझ आता है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है। क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी को लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आपने देखा जो बल्ब से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लालटेन जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो क्या करता है, नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इससे यह कॉन्सेप्ट आता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा। अब
देखिए आप लोग चलते हैं, आप लोग के घर में पंखा होगा तो उसका चाल अलग होता है, मोटरसाइकिल का चाल अलग होता है, ये ना कार जो चलाता है उसका चाल अलग होता है, साइकिल चलाता है, तो किसी भी वस्तु को अपना स्पीड होता है, चाल होता है। तो तो देखिए प्रकाश का भी चाल होता है, लेकिन प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब आप लोग कहेंगे भैया निर्वात का मतलब क्या होता है? निर्वात का मतलब होता है शून्याकाश। क्या? शून्याकाश। शून्याकाश जहां पर ग्रेविटी ना हो। आप लोग देखे होंगे, आप जब न पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में जाएगा तो वहां आकाश नहीं है, वहां हवा नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ आकाश, आकाश गंगा है। वहां पे तारे, सूर्य, ग्रहण, सारा चीज सब दिखता है। जहाँ पे शून्य आकाश हो, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी हो, उसको हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। अब कहेंगे भैया तो प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। या इसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से इसका चाल हो गया। क्या हो गया? प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप जाने कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर होता है। और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से यह चाल से गति करता है, सुई दौड़ भागता है। चाल क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। क्या होता है? निर्वात में। अगर आप निर्वात नहीं है तो उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हवा में। क्या? हमें हवा में। अगर ना आप ना हवा में भी प्रकाश को ढुका दिए, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? जल में जाएंगे। किस में जाएंगे? जल में। और उसके बाद अन्न में, आप जिसमें भी प्रकाश को घुसा सकते हैं, तो आदि भी। ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ कहाँ पे होता है? निर्वात में। और उसके बाद हवा में और जल में और उसके बाद अन्न में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, उसके बाद हवा में और तीसरा जल में। तो यह चीज है, आप लोग नोट कीजिए। जो प्रकाश होता है वो प्रकाश क्या होता है? मान लीजिए ये सूर्य है, ये टॉर्च है, ये देखिए, सॉरी टॉर्च ऐसा होता है। टॉर्च से प्रकाश आया। क्या आया? प्रकाश आया। आप लोग देखते हैं जब भी आप लोग बचपन में होंगे तो जब भी आपके हाथ में लाइट आता होगा तो आप क्या करते होंगे? उसको ना ऊपर से ऐसे 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 करके बांटते थे, उधर बांटते थे, उधर बांटते थे। तो आप लोग ने उस टाइम में समझ नहीं रहे थे जो आखिर ना ये लंबे लंबे क्यों जा रहा है, यह लंबे लंबे क्यों जा रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए भगवान आपको कहा जो बेटा तुम 10वां में जाना तो इस सब चीज को समझना। तो प्रकाश क्या करता है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। किस में गमन करता है? सीधी रेखा में। तो हम लोग लिखते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें गमन करता है? सीधी रेखा में।
किसमें? सीधी रेखा में। प्रकाश कभी आपको टेढ़ टूर नजर नहीं आएगा। मारेंगे इधर आ जाएगा इधर, मारेंगे इधर आ जाएगा इधर। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस में करता है गमन? सीधी रेखा में। किस में गमन करता है? सीधी रेखा में। ये जो आप देखते हैं प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करते हैं, तो प्रकाश के इस पथ को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। तो लिखेगा प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। आप जो देखते होंगे, जो आप जो टॉर्च जो मारते हैं तो एकदम घोजगर वाला लाइट निकलता है, तो वो क्या रहता है? वो किरण पुंज होता है। वो किरण पुंज होता है। और ये प्रकाश के पथ को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। और जो प्रकाश के किरणों के समूह होता है उसको हम किरण पुंज कहते पुंज। अब देखिए किरण पुंज भी कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी आप लोग देखते होंगे जो टॉर्च बारते हैं तो वो एक ही बिंदु से निकलता है। आप जो मेला और में आप लोग तो इकट्ठी होते हैं, आप लेजर लाइट ले लेते हैं और इधर उधर किसको बारते हैं सभी जानता है। आप लोग ऐसे ऐसे बारते रहते हैं, ऐसे ऐसे। किरण को 3 भागों में बांटा गया है। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। उबला रे नहीं, रे उबला नहीं, रे। ये किरण है। तो किरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है अगर कोई चीज एक ही बिंदु से निकलता है। ये देखिए एक ही बिंदु से निकलता है। एक ही, मान लीजिए यह स्रोत है, मतलब स्रोत के एक ही बिंदु से निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। अब है उकट्ठी। वो क्या करता है? वो किसी प्रकाश स्रोत से आकर एक ही बिंदु पे वो क्या करता है? आकर मिलता है। ये मान लीजिए ना बिंदु है ये, और उधर से एक लाइट मारा, इधर से एक लाइट मारा, इधर से एक लाइट मारा। आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप लोग जब मेला जाते हैं तो 10 गो 5 गो छोड़ा का समूह होता है। आप लोग क्या करते हैं? लेजर लाइट लेके पर्दा पे मारते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके मारते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और जो तीसरा प्रकार के होता है वो क्या होता है? वो एक दूसरे के समांतर चलता है। एक दूसरे के समांतर चलता है। क्या चलता है? समांतर। तो इसको हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। आप लोग इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए तो इसको हम मिटा देते हैं। लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में प्रवेश करते जा रहे हैं, प्रवेश करते। चलिए हम आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। तो देखिए प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु को डैश कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाली वस्तु को डैश कहते हैं। आप लोग इसका आंसर फटाफट बताइए। तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु को क्या क्या कहते हैं, और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तुओं को हम बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको बोलते हैं अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तु को हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाले वस्तु को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु।
अब हम जानेंगे जो प्रकाश जब भी आप लोग मारते हैं तो देखते होंगे किसी वस्तु से प्रकाश आसानी से निकल जाता है, किसी वस्तु से प्रकाश आसानी से नहीं निकल पाता है, किसी वस्तु से प्रकाश मारते हैं और वापस लौट आता है। देखिए हम आप लोग जो देख पाते तो क्या होता है, प्रकाश हमारी आंखों तक आता है और यहाँ पे आता है, फिर हम उस वस्तु मेरे आंख का प्रकाश उस वस्तु पे जाता है और वो फिर वापस आता है, तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो वो क्या होता है, अच्छा देखिएगा, मान लीजिए यह एक क्या है, मान लीजिए एक ये वस्तु है, आप लोग के पास टॉर्च है या लेजर लाइट। अच्छा चलिए हम लेते हैं लेजर लाइट, और ये आप है नुन्नू मुन्नू, देखिए ऐसे है ना आप, और ये आपके हाथ में है लेजर लाइट, ठीक है। आप क्या क्या किया, आपने इस पे लेजर लाइट बारे, लेजर लाइट बारे तो क्या हुआ, ये आसानी से निकल गया, आसानी से निकल गया। तो जिस वस्तु से लाइट आसानी से निकल पाता है उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तु क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु। और जिससे मान लीजिए ये दूसरा चीज है, इससे आप क्या किए, प्रकाश डाले, लेकिन यह क्या हुआ, मतलब कुछ अंश को जाने दिया, कुछ अंश को जाने दिया, ठीक है, कुछ अंश को जाने दिया, इसको हम बोलते हैं पारभासी। क्या बोलते हैं, पारभासी, क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु, वस्तु है ये। अब क्या किया, आप इस पे प्रकाश डाले, यह क्या किया, इसको बाहर नहीं निकलने दिया, और ये क्या, जिस जिस तरफ से आप बाहर थे वो इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, फिर यहाँ से ये मुड़ गया, फिर यहाँ से ये मुड़ गया, तो इसको हम बोलते हैं अपार, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। तो जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से छेद करके निकल जाए उसको बोलते हैं पारदर्शी, जिस वस्तु से प्रकाश हल्की हल्की निकले उसको हम बोलते हैं पारभासी वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश डाले और वो क्या किया, रिटर्न कर दिए, रिटर्न कर दे, तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे आप लोग उसको कुछ देते हैं और वो आपको रिटर्न कर देता है तो आपका दिल टूट जाता है, तो उस समय वो क्या हो जाती है, वो अपारदर्शी हो जाती है, अपारदर्शिता आपके लिए दिखाने लगती है। चलिए अब आप लोग अपारदर्शी वस्तु सीख पाए, तो आप हमको ये बताइए, अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्या क्या देते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन देते हैं आप, ये है कांच, जल, तेल लगा कागज और लकड़ी, चलिए रंगीन जल। तो आप इसमें से हमको ये बताइए, सो कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है, और कौन पारभासी है, कौन पारभासी है। तो आप लोग जैसा कि आप लोग कमेंट बेहतरीन तरीकाओं से दे पा रहे हैं, एक लड़का कमेंट किया है, सर कांच है पारदर्शी, पारदर्शी। आप देखिएगा, जब भी कांच में प्रकाश डालते हैं तो वो क्या करता है, वो उसी प्रकाश को निकाल देता है, वो हो गया कांच, हो गया पारदर्शी। जल, जल भी होता है पारदर्शी, और तेल लगा कागज ये होता है पारभासी, पारभासी। और लकड़ी होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी। रंगीन जल, रंगीन जल भी होता है पारभासी। आप ना ये सब चीज आप लोग प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस चैप्टर पे आ गए हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या चीज होता है। चलिए ये लिख लिए तो हम मिटा देते हैं। मान लीजिए यह कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, कौन सा वस्तु है, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है। आप इस पे एक प्रकाश डालें,
फिर यह क्या हुआ, वापस लौट आया। फिर क्या हुआ, वापस लौट आया। देखिए ये जो इस पे डाले हम इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, जो प्रकाश स्रोत से किरण आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। अब देख, अपारदर्शी से टकराकर जो वापस लौट आए इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो अब देखिए आप लोग देख रहे हैं, जो एक किरण आई फिर वापस लौट आए, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका ना हम डेफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग आज सीखे जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना या प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन। मतलब किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश आया फिर टकराकर वापस लौट गया, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप लोग किसी से टकराते हैं और जब घटना होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसी तरह ये भी होता है, किसी वस्तु से प्रकाश गया और टकराकर फिर से वापस लौटा, तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ना आप लोग जो उनसे टकराते हैं और उनमें जो घटना होता है और उनको क्या कहते हैं आप लोग भली भांति समझते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, रूल क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन का रूल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग यह बताइएगा तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये आज था इंट्रोडक्शन क्लास प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे प्रकाश के नियम क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। उसमें आपको एकदम धुआंधार समझ आएगा, एकदम मजेदार टॉपिक को पढ़ना है और 10th में अच्छा स्कोर करना है। तो देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन का रूल। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।